प्रोफेसर रविकांत, ये तीनों पैनलिस्ट का कहना है, अभी तो लखेड़ा साहब ने कहा ये वाइल्ड एलिगेशन, मतलब प्राचा साहब को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस में स्लीपर सेल ढूंढ लेते हैं, या कोई दूसरा इस तरह की बात बिना किसी सबूत के कह देता है। लेकिन जब राहुल गांधी खुद कह रहे होते हैं कि हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, या पार्टी के ही कई बड़े नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं कि स्लीपर सेल, बाकायदा स्लीपर सेल शब्द का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं या अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे तो ये स्लीपर सेल्स पे डाल दूं? देखिए, मैं इसको एक दूसरे ढंग से कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस कहाँ नहीं है। वो जितनी बीजेपी की है उतनी ही वो कांग्रेस में भी है, उतनी ही वो आपको समाजवादी पार्टी में मिल जाएगी, बीएसपी में मिल जाएगी, वो हर जगह मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ उस आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी के लोग जिनका संपर्क बाकायदा रहता है। अब ये बात सही है कि वो जो स्लीपर सेल शब्द है, हो सकता है कि उसमें वो फिट ना बैठते हो, कि वो लाए ना गए हों, लेकिन जो उनका कनेक्ट है, ये कैसे हो रहा है? जिस आइडियोलॉजी की बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे ओबीसी की भागीदारी की बात हो, दलितों के आत्मसम्मान और उनके आरक्षण के बढ़ाए जाने की बात हो, कितने कांग्रेस के लीडर हैं जो राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं, बोलते ही नहीं है, उनको लगता है कि राहुल गांधी नहीं, हम अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बड़ी कमी है कि वहां पर बिना काम करे धरे जो नेता बने हुए हैं, जिनको राज्यसभा जाना है, उत्तर प्रदेश में भी चाहे वोट 3% मिले लेकिन फिर भी यहां से 2-2, 3-3 राज्यसभा चले जाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये उसी तरह के कैरेक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बीजेपी ने उनको यहां पे भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन क्या वजह है कि साहब बीजेपी उनके प्रति नरम रहती है? क्या क्या वजह है कि उनके यहाँ ईडी की छापेमारी नहीं होती है? क्या वजह है कि सीबीआई वहां नहीं पहुंचती है? क्या वजह है कि पूरी लाइफ को एंजॉय वो कर रहे हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस तरफ संकेत करते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी, ये कुछ है जिसकी तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया। हमारे यहां भी आरएसएस के किस्म के लोग हैं, वही डैमेज करते। कांग्रेस के लिए मैं एक नुस्खा दे सकता हूं चुनाव जीतने का, अब वो नुस्खा ये है, और डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं और आपके माध्यम से, कांग्रेस के जो स्थापित बिना करे धरे वाले जो नेता है ना, वो केवल 5 साल ये तय कर ले कि हमको राज्यसभा नहीं जाना है, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। सत्ता कैसे आएगी ये राहुल गांधी तय कर ले, और अगर अति पिछड़ों को, गैर जाटो दलितों को, पसमानदा मुसलमानों को उतनी जगहें दे दे, वहां से लीडरशिप पैदा कर दे, तो कोई भी कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। लेकिन समस्या यह है कि ऐसा होगा क्या? राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, कोई कुछ नहीं करने वाला है। राज्यसभा अभी, अब मैं नाम गिराने लगूं तो खैर वो ठीक नहीं है, जाना ही जाना है उनको। अब राजीव शुक्ला की क्या भूमिका है साहब, बता दीजिए मुझे। जय शाह के साथ उनकी क्या दोस्ती है, उनकी पत्नी का क्या रोल है, और वो राज्यसभा जा ही रहे। मैं ऐसे 50 नाम गिना सकता हूं। तो इनको आप क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? ये कांग्रेस के लोग हैं या ये वही काम कर रहे हैं उसी आइडियोलॉजी पे? इनको उसी हिंदू धर्म से, वो हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं है, वो परसों बनता हो कल बन जाए, ये उसके लिए तैयार बैठे हैं, इनका तो फायदा ही फायदा है। तो आप उस आइडियोलॉजी पर, कांग्रेस ने जो अपने आप को चेंज किया है, प्रो दलित, प्रो ओबीसी, प्रो आदिवासी जो पॉलिटिक्स है उसकी, उस राजनीति पर चलने के बजाय आप राहुल गांधी को मंदिर में लेकर के जा रहे हैं। मंदिर की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। अब मंदिर जाने से और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं राहुल गांधी को ठेल रहे हैं, साहब मंदिर जाइए ही जाइए। तो
तो ये वही लोग हैं जो बीजेपी की पिच को बाकायदा तैयार करते हैं कि नहीं आपको वहां तो चलना ही है, तो उस नैरेटिव में आप घुसे ही रहें ताकि जब भी चुनाव ना हो उसका फायदा, उस नैरेटिव का फायदा बीजेपी को मिले। और इसलिए मुझे लगता है कि भले ही वो स्लीपर सेल शब्द का इस्तेमाल ठीक ना हो, लेकिन आरएसएस की मानसिकता के लोग, हिंदू राष्ट्र चाहने, और अब देखिए आप कश्मीर को लेकर के कितने कांग्रेसियों ने क्या बयान दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए ना उधर, मिलिंद देवड़ा से लेकर गिनाने लगे आप, जो राहुल गांधी के सबसे करीब रहे उनकी मानसिकता क्या है। क्या राहुल गांधी ये पढ़ने में नाकामयाब हुए? तो अगर इलीट ग्रुप, और ये दुर्भाग्य से राहुल गांधी के इर्द गिर्द वही इलीट है, वो इलीट जो अंग्रेजी बोलने वाला है, जो स्मार्ट है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, जिसको जमीन की कोई समझ नहीं, जो नहीं जानता कि पॉलिटिक्स कैसे होती है और चुनाव कैसे जीते जाएंगे, वही सब इलीट वर्ग वहां पर बैठा हुआ है। और यहां पे वो इलीट है, वो अपना कि नहीं साहब हमको तो राज्यसभा जाने जाना है। जब ये सब चलेगा तो कांग्रेस पार्टी अभी आने वाले वक्त में भी उस हिसाब से नहीं खड़ी हो सकती जैसे राहुल गांधी चाहते हैं, जो वास्तव में उन्हें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाबी मिल सकती। और बहुत बहुत सामान्य सी बात है, बीजेपी का क्या है कि हम नॉन मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे, सीधा उनका खेल है, बटेंगे कटेंगे तक आ गए। तो जो टिकट उनको, जो कांग्रेस पार्टी आई है, मुस्लिम वो टिकट नहीं देते हैं, वो टिकट उठा करके अति पिछड़ों में या दूसरी जगह दे दिए। तो जो अपर कास्ट माइंड सेट है, इनका टिकट हटाइए ना, आप दे दीजिए अति पिछड़ा को और दलितों को, जो कमजोर आदिवासी है उसको, और देखिए चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि सब कुछ बना रहे, चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। ये नहीं चल सकता है। ये राहुल गांधी को तय करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है कि आपको राजनीति करनी क्या है। आप सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करेंगे या आधा तीतर और आधा बटेर वाला खेल करेंगे कि नहीं हमारा आरएसएस वाला भी घुसा रहे और इधर डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की भी बात होती रहे। तो ये देश इतना मूर्ख नहीं, इस देश के लोग इतना मूर्ख नहीं, बहुत जल्दी डाउट भी करते हैं। तो इसलिए तय करना होगा कि हम एंटी आरएसएस पॉलिटिक्स करेंगे या सब कुछ बैलेंस करके मिडिल पाथ लेकर के चलेंगे, तब तो नहीं होने वाला है।